इसमें आप देख रहे हैं संडे बाल संस्कार शाला। पहले हमने यहाँ लिखा है याद करवाइए। सर्वप्रथम बच्चे आएंगे तो आप उनको प्यार से बिठाइए। वो उनकी जो बच्चे हैं वो परमात्मा के स्वरूप हैं। अभी सोचिए हम भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान के बच्चों को संवार रहे हैं, उन्हें संस्कार देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। इस भाव से उन बच्चों को प्रणाम आप मन ही मन करिए और फिर बच्चे आपको प्रणाम करेंगे। प्रणाम करना उन्हें सिखाइए। फिर उसके बाद इसे याद करवाएंगे, आप बोलें और बच्चे इसको बोलेंगे। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानेंगे, है ना। उसका अर्थ आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ईश्वर सर्व जगह व्याप्त है, कण कण में ईश्वर है। हमारे अंदर, आपके अंदर, हर जगह भगवान है और वो न्यायकारी है ना। उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। वह परमात्मा क्या है, उनका कुछ अनुशासन है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको नहीं लिखा है, मैं छोटा छोटा अभी बता रही हूँ। फिर उसके बाद प्रार्थना करिए। उन बच्चों से बोलिए उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। उगता हुआ सूर्य उनको बताइए, उगता है सूर्य ना तो स्वर्णिम सूर्य होता है। तो ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र 3 बार आप बुलवाइए। पहले आप बोलिए, अगर याद नहीं है बच्चे बोलें, अगर याद है तीनों जन सस्वर शुद्ध शुद्ध बच्चे बोलें। इस पर ध्यान दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, ध्यान करवाइए। ध्यान उगते ही सूर्य की। अब बच्चे आंख बंद करके बैठेंगे। बोल दीजिए नेत्र बंद और गर्दन और कमर सीधी रखें बच्चे, है ना। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। फिर बच्चे उगते हुए सूर्य का ध्यान कराइए। उनका जो दिशा होगी, दक्षिण दिशा बिल्कुल नहीं हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, ये दिशा होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों की दिशा यही रखिएगा। फिर उगते हुए सूर्य का ध्यान कराइए और भावना बोलिए, भाव करो कि बुद्धि आपकी प्रकाशित हो रही है। आपकी बुद्धि प्रकाशित हो रही है और हमारी, ऐसे बोलिए, और आप भाव करो मेरी बुद्धि प्रकाशित हो रही है और हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर प्रेरित हो रही है। हमारा मन अब पढ़ने में लग रहा है। इस तरीके से आप उनकी बुद्धि को प्रकाशित करवाइए। भगवान सूर्य के तेज को हम अपनी बुद्धि में धारण करते हैं, है ना। तो अब छोटा छोटा सा उनका अर्थ इसका बताऊंगी। इसे आप धीरे धीरे बोलना और बच्चे उसको महसूस करेंगे, है ना। फिर आप एक कहानी सुना दीजिए उन बच्चों को। कहानी, जैसे आज की कहानी मैंने खरगोश और कछुआ रखी है। तो खरगोश और कछुआ ये पंचतंत्र की कहानी है। तो आज बताइए उनको, एक जंगल था, उसमें खरगोश और कछुआ था, ठीक है ना। और खरगोश क्या है, बहुत बुद्धिमान होता है और बहुत तेज दौड़ता है ना। खरगोश बुद्धिमान नहीं होता है, तेज दौड़ता है ना। और कछुआ क्या है, बहुत धीरे धीरे चलता है। सब बच्चे जानते हैं। उनसे पूछना, क्या जानते हो ना। तो खरगोश को अपने तेज चाल में घमंड था और हमेशा कछुआ को चिढ़ाता रहता था, अरे तुम तो बहुत धीमे चलते हो, बहुत धीमे चलते हो। एक बार जंगल में प्रतियोगिता हुई, कंपटीशन, खरगोश और कछुआ की, कौन तेज मतलब चल के और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। माने यहाँ से चलना था और कुछ दूरी पर वहाँ पर पहुँचना था। वहाँ पर एक रेखा खींच दी गई, जो इसको समय से पार कर जाएगा, है ना, वो जीत जाएगा। और जो इसको दोनों में से कोई है, अगर इसको पार नहीं कर पाएगा तो वो हार जाएगा। अब खरगोश तेजी से चला, कछुआ दोनों साथ साथ चले। खरगोश तेज चाल से चला, देखा कछुआ तो बहुत पीछे है। तो एक पेड़ के नीचे रुक गया और उसने सोचा, अरे अभी तो मैं तो 2 सेकंड के अंदर प्रतियोगिता जीत जाऊंगा। थोड़ा यहाँ कछुआ पर पहले हंस के बैठ गया। जब पेड़ के नीचे बैठा तो बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। तो खरगोश को नींद आई, खरगोश सो गया और कछुआ बिना रुके बिना थके अनवरत चलता रहा। और उसने न इधर देखा न उधर देखा, न खरगोश को देखा, किसी को नहीं। उसने सिर्फ अपने लक्ष्य को देखा कि मुझे उस रेखा को पार करना
है। अब कछुआ धीरे 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 अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। सब उसके लिए ताली बजाने लगे। जब सब जो उसके फ्रेंड्स ताली जब बजा रहे थे, तब खरगोश की आंखें खुली और खरगोश को 2 सेकंड के अंदर वहाँ पहुँच गया और रोने लगा। अरे मैं तो हार गया, कछुआ जीत गया। बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप उनसे पूछिए। बच्चे अपने अपने शब्दों में बताएंगे। फिर आप बताइए कि हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, पहली बात, और किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। खरगोश से आप ये बता दीजिए और कछुआ से बताइए कि अगर हमारे अंदर अनवरतता रहेगी तो हम बिल्कुल धीरे में चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। हम अनवरत चलें, किसी को देखें नहीं, सिर्फ अपने पर फोकस करें तो जीत हमारी ही होगी। ठीक, जो अनवरत चलता है और सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है, वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वही जीतता है। इस तरीके से अपने शब्दों में से कहानी सुनाइए। हर उसमें मैं कहानी भेजूंगी एक एक, ठीक है। अब फिर उन बच्चों को योग कराइए। भ्रामरी प्राणायाम से बच्चों का दिमाग कंप्यूटर से तेज हो जाता है। तो इन मतलब अगर भ्रामरी प्राणायाम अगर बच्चे करते हैं प्रातः, है ना, तो आप इनको सिखाइए और इसको ही होमवर्क में दे दीजिए कि भ्रामरी प्राणायाम आपको करना ही, संकल्प में करवा दीजिए। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है मैं उसको वीडियो भेज दूंगी। और गहरी गहरी श्वास, आती जाती श्वास, उनको 10 बार श्वास अच्छे ढंग से। अभी क्या हम श्वास पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो गहरी गहरी बच्चे सांस लेंगे 10 बार। फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार बच्चों को सिखाइए, है ना, पूरब दिशा की ओर बच्चों का मुख रख करके। एक बच्चे को आप वीडियो दिखा दीजिएगा भ्रामरी प्राणायाम का, इसका भी, तो बच्चे क्या करेंगे उसको देखकर अन्य बच्चों को करवाएंगे, जिससे आपको टेंशन नहीं रहेगी, है ना। वैसे मैं भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताती हूँ। जैसे दोनों अंगूठे क्या है, कान के जो इधर का पोर्शन है उसे बंद करेगा, आँखों में हल्का सा उसे बंद करके, और जीभ जो है उसको ऊपर की ओर, और इस तरीके से हम का उच्चारण करके भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। मैं भेजती हूँ, है ना। ये बहुत आवश्यक है, इससे बच्चों का दिमाग बहुत तेज चलता है। फिर हम आते हैं संस्कार गीत या देशभक्ति गीत। आपको जो ठीक लगे वो कराइए, है ना। अगर कोई गीत का समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता देती हूँ। सुबह सवेरे वाला मैं एक गीत बताई थी, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। फिर बच्चे बोलेंगे, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। इस तरीके से उनको याद करवाइए, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-2 लाइन। फिर आप प्रश्नोत्तरी में आ जाइए। फिर हम प्रश्नोत्तर में जीके का कोई क्वेश्चन आपको लगता है, याद है, समझ आता है तो उसको बोलिए, नहीं तो प्रश्नोत्तर में आपको भेजूंगी, है ना। और बच्चों से ज़रूर बोलिए कि कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा है बताइए, मैं उसका आंसर दूंगी, ठीक है। उनको पूछने के लिए अवश्य बोलिए। और जैसे कौन प्रधानमंत्री है ना, ये सब आप उनको बताइए। ये जीके के क्वेश्चन है। फिर रामायण महाभारत के क्वेश्चन है, इनको ज़रूर आप 2-2 या 5-5 करवाइए। इससे बच्चों का जनरल नॉलेज है ना, उनका तेज होगा। फिर एक्टिविटीज़ में आ जाएं। बच्चे बिना एक्टिविटीज़ के मज़ा ही नहीं आएगा बाल संस्कार शाला में। एक्टिविटीज़ में आप क्या कराइए, आज की एक्टिविटीज़ में, एक्टिविटीज़ हर बार आपको बताऊंगी कुछ न कुछ। आज की एक्टिविटीज़ में आप क्या करिए, स्लेट बत्ती हो तो, कॉपी हो तो, जो आपके पास हो सुविधा के अनुसार 2 लाइन खिंचवाइए, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन। अब उन सब बच्चों को बोलिए, अब इनको आपको बिना काटे इसे बड़ा करना है, छोटी लाइन को बिना काटे इस बड़ी लाइन से बड़ा करना है। अब कुछ बच्चे अपनी अपनी बुद्धि लड़ाएंगे, फिर आप उनको बताइए कि उस लाइन को क्या करेंगी आप उस लाइन को, छोटी वाली लाइन को बड़ा कर देंगी। क्या करेंगी, कैसे बड़ा करेंगी आप, उस बड़ी लाइन के
आगे उससे बड़ी लाइन खींच देंगे। उस लाइन को बढ़ा के नहीं, काट के नहीं, उस लाइन के आगे आपको बड़ा कर देना है, एक बड़ी लाइन खींचना है। और बच्चों को समझाना है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई अच्छे से पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो आपको उससे चिढ़ना नहीं है, लड़ना नहीं है और उसके लिए गुस्सा नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके, और ज़्यादा मेहनत करके, मान लीजिए बच्चा 10% मेहनत कर रहा है तो आप 20%, 100% मेहनत करिए, है ना। 100% मेहनत करके आप उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाइए, ऐसे उसको छोटा करिए। इस तरीके से आपकी लड़ाई भी नहीं होगी और आप बहुत मेहनत करेंगे तो आपको उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। फिर आप संकल्प कराइए। क्या संकल्प कराएंगे? हम पढ़ने में, जब हम पढ़ेंगे उससे पहले हम गायत्री मंत्र जरूर करेंगे। गायत्री मंत्र टॉनिक है, ब्रेन का टॉनिक है ना। इसका अर्थ हम बच्चों को याद करवाना अति आवश्यक है। अभी गायत्री 3 बार मंत्र करा दीजिए और फिर उसके बाद उन्हें होमवर्क दीजिए। होमवर्क में बताइए आज का होमवर्क है, बिना मम्मी पापा को बताकर ही हम कहीं जाएंगे, बिना बताए बिना पूछे हम बाहर नहीं जाएंगे। इस तरीके से छोटा छोटा होमवर्क देंगी, संकल्प करवाएंगी तो हमारे बच्चे श्रेष्ठ बनेंगे, है ना। आज की बाल संस्कार शाला। फिर अस्तोमा सद्गमय सारे बच्चों को नहीं याद है तो आप करवाइए। ये क्या है? शांति मंत्र, अस्तोमा सद्गमय। पहले बच्चों को बताना, इसका अर्थ भी है लेकिन आपको धीरे धीरे बताऊंगी। असत्य से सत्य की ओर चलो, तमसोमा ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हे परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और तमसोमा मतलब मृत्यु और मामृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले चलो, हे परमात्मा हमें मृत्यु से मृत्यु की ओर ले चलो। इसको सिर्फ आप इस तरीके से बोलिए, बच्चों को अर्थ भी मालूम होना चाहिए। असतो माँ सत्यगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु और महामृतम गमय। फिर लास्ट में ओम शांति शांति शांति, सर्वार शांति भवतु। इस तरीके से आप शांति पाठ करा दीजिए। फिर बच्चों को चॉकलेट टॉफ़ी जो है आपके पास बांटिए। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि हमने शुरू किया तो बहुत सारा सामान रख दिया, ऐसा नहीं करिए। परिवार वाले एक ही बार आपका साथ देंगे और हमें इसको अनवरत चलाना है, ठीक है। तो उतना ही दीजिए कि बच्चे उसमें खुश रहें, है ना। इस तरीके से। और एक काम और मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके आसपास बहनें हों, गर्भवती बहनें, तो उन बहनों को आप अपनी बाल संस्कार शाला में बुलाइए और मुझे ज़रूर बता दीजिए, जिससे कि मैं उन बच्चों को, उन बहनों को कुछ बुक्स, कुछ गाइडलाइन के साथ हमारे बच्चे गर्भ से ही संस्कारित हों, इस पर हमें फोकस करना है। इसलिए गर्भ संस्कार बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उनका हम गोद भराई भी जिसको बोलते हैं, आप लोग बोलती हैं गर्भ संस्कार, वो कराना चाहेंगे, ठीक है ना। तो अपने बाल संस्कार शाला वाली जगह में ही एकाध गर्भवती हों या ज़्यादा हों, उन्हें ज़रूर पहले हमें बता दें, सूचना दे दें, फिर उनको संडे उनको बुलाकर उनका भी कराइए। जैसे वो बच्चा हमारा सबसे पहली गुरु माँ होती है, तो हम गर्भ से ही उन बच्चों को संस्कारित करें। तो ये सभी बाल संस्कार शाला वाले जो चला रहे हैं उनका कर्तव्य है, ठीक है। सभी को मेरा प्रणाम।